नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में। पिनाइल इम्प्लांट्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या वो राइट कैंडिडेट है पिनाइल इम्प्लांट के लिए, क्या पिनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत है कि नहीं है, और किन पेशेंट्स में पिनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले जानेंगे कि क्या पिनाइल इम्प्लांट होता है। तो पिनाइल इम्प्लांट या पिनाइल जो प्रोस्थेसिस है वो एक डिवाइस है जो कि हम पीनिस के अंदर हमारे इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है, और उसके अंदर हम सिलेंडर्स को डालते हैं। ये सेमी रिजिड इम्प्लांट हो सकता है जिसमें सिर्फ सिलेंडर डाला जाता है, या फिर ये इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है जिसमें कि एक रिजर्वायर होता है, एक इसमें पंप होता है और एक इसमें सिलेंडर्स होते हैं। तो दो सिलेंडर्स पीनिस में इंसर्ट करे जाते हैं और ये डिवाइस को इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट कहा जाता है। तो किन पेशेंट्स में हमें पिनाइल इम्प्लांट में लगाना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने पीयर ग्रुप को देख के कि भाई आपने 4 दोस्तों में बात हुई और आप चले गए किसी यूट्यूब वीडियो को देख के कि भाई हमें पिनाइल इम्प्लांट लगा दो, तो ऐसा नहीं है। पिनाइल इम्प्लांट की जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो ये हैं। अगर आपको सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि इरेक्शंस जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर आपको हार्ट डिसीज है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आपने सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए इन फॉर्म ऑफ सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, आपने शॉक वेव थेरेपी करा लिया, पी शॉट भी करा लिया, उसके बावजूद भी जो है बात नहीं बन रही है, तो उन पेशेंट्स में हम पिनाइल इम्प्लांट करते हैं। सेकेंडली, अगर आपको पेरोनीज डिजीज हो गई है और पेरोनीज डिजीज के साथ अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि इरेक्शन भी नहीं हो रहा है और पीनिस के अंदर गांठ भी बन गई है, तो ऐसे केसेस में पिनाइल इम्प्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तीसरा, अगर आपको कभी कभी पिनाइल इंजरी हो सकती है, देयर में बी सम पिनाइल फ्रैक्चर जिसको कि टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, और अब आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो है यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इरेक्शंस बिकॉज पिनाइल फ्रैक्चर की वजह से हमारी जो कॉर्पोरा है वो ब्रेक हो जाती है और सिलेंडर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से पिनाइल इम्प्लांट पेशेंट्स में करना पड़ता है। इसके अलावा इंडिकेशंस दूसरे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनमें स्पाइनल इंजरी होती है, स्पेशली जैसे किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उन पेशेंट्स में भी पिनाइल इम्प्लांट मेडिकली इंडिकेटेड होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें कि सर्जरी हुई है मल्टीपल, स्पेशली जैसे किसी को हाइपोस्पीडियस की मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, या एपिस्पेडियस के पेशेंट हैं जो कि बहुत रेयर डिजीज है, ऐसे पेशेंट्स में भी हमें कभी कभी पिनाइल इम्प्लांट करना पड़ता है। प्रायपिज्म एक टर्म है जिसमें कि इरेक्शन प्रायपिज्म है, जिसमें आपने कोई दवा ली या आपने कोई ड्रग लिया जिसकी वजह से इरेक्शन आया और वो नहीं गया। अगर उसको हम विदिन 1 और 2 आवर्स में इसको हम नहीं करते हैं, गोल्डन पीरियड इज अराउंड 6 आवर्स, अगर उससे कम में अगर आप नहीं पहुंचते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास और पीनिस को डिफ्लेट नहीं किया गया है, तो ऐसे केसेस में प्रायपिज्म की वजह से भी जो है वो पीनिस में इरेक्शन चला जाता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, और ये पेशेंट भी पिनाइल इम्प्लांट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात करी हमने आज कि पिनाइल इम्प्लांट्स किन पेशेंट्स में मेडिकली इंडिकेटेड है, नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर। सो ये इम्प्लांट्स जो हैं आपको जब भी कराना है आपको एक राय लेनी है। सेकेंड ओपिनियन ऑल्सो मैटर्स। आप 1-2 यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि निर्णय पिनाइल इम्प्लांट की तरफ जा रहा है, तो आप फिर पिनाइल इम्प्लांट को लगवा सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।